जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद ऐसा लगने लग गया था कि ये जितने भी लोग हैं, इन लोगों की बात को माना जाएगा, इन लोगों की बात को जो है वो खत्म किया जाएगा। लेकिन सरकार बनने के बाद जिस तरह की बातें हुई, सरकार बनने से पहले जो वादे हुए, वो वादे कहीं ना कहीं आजकल इन जमीनों पे देखने को मिल रहे हैं। साफ तौर पर यह माना भी जा रहा है और इस बात को समझा भी जाएगा कि जम्मू कश्मीर की जो नई सरकार का गठन हुआ है, वो सरकार इन लोगों के साथ साफ तौर पर खिलवाड़ कर रही है। हमने वो वादे भी लगातार गिनवाए, लेकिन उन वादों में से एक सबसे बड़ा वादा जम्मू कश्मीर के टेलीविजनों का, क्योंकि ये टेलीविजन पिछले कई सालों से अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन यही वो टेलीविजन है जो टेलीविजन सिर्फ 10,000 8,000 रुपए पे काम कर रहे हैं। और इन टेलीविजनों की वजह से जम्मू कश्मीर के जो ऑफिसर लोग हैं, उनकी कुर्सियां चलती। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जहां सरकार से पहले यह साफ तौर पर कहा जा रहा था कि इन सारे लोगों की बात को माना जाएगा, इन सारे लोगों को जो है वो रेगुलर किया जाएगा, रेगुलर पॉलिसी जो है वो इन लोगों के लिए बनाई जाएगी, लेकिन ये सारे लोग फिर से एक बार सड़कों का रास्ता इन्होंने नापा है। फिर से एक बार इस वक्त जो है वो अपने दफातरों के बाहर इन्होंने धरना प्रदर्शन करना शुरू किया। ये वो लोग हैं जो लोग आपके घरों तक बिजली पहुंचाते हैं। ये वो लोग हैं, ना ये बारिश देखते हैं, ना ये बर्फ देखते हैं, लेकिन आपके घर में लगातार बिजली पहुंचाते हैं। ये लोग आज सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जनाब आप हमें बताइए कि आपने जो वादा किया है वो वादा आप कब करेंगे पूरा। अब साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में माना यह भी जा रहा है कि यहाँ पे 2 इंजन काम कर रहे हैं। एक इंजन एलजी प्रशासन का है, एक इंजन जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का है। अब ये 2 इंजनों के ऊपर किस तरह से ये लोग, निराशा जो है वो इन लोगों के अंदर है, इनसे जो है बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? चंचल कुमार। कहाँ से हैं सर? इधर जम्मू से। कब से काम कर रहे हैं? सर हो गए 12-13 साल हो गए। 12-13 साल। मुझे ये बताओ कि एलजी प्रशासन से मांग हो रही या फिर चीफ मिनिस्टर से मांग हो रही? सर जो भी हमारा काम करेगा हम हमारे लिए वही ठीक। एलजी साहब से तो लगभग मुझे लगता है कि 8-10 साल आपने मांगी, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं की। क्या अब लगता है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला इस सारे काफिले को रेगुलर तक पहुंचाएगा? सर कुछ कहा नहीं सकता, ये तो ऐसे ही अपना काम निकालते हैं। फिर हमें भी इतनी देर हो गई है, पता नहीं कब लड़को हो जाना है, क्या काम करते समय ही कुछ हो जाए, फिर भी कुछ नहीं देते हैं। पीछे जो बीवी बच्चे बाल बच्चे वो भी ऐसे ही रहते हैं, फिर वो भी ऐसे दर दर ठोकरें खाने पड़ती है उनको। ये एक टेलीविजन का हाल है जो टेलीविजन बार बार हम इन लोगों को आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन ये सारे लोग इस वक्त इस धूप में, इस कड़कती धूप में, इस वक्त इस एमडी ऑफिस के बिल्कुल सामने खड़े हैं। पानी की बोतलें इन लोगों को साथ हैं, ताकि क्या पता कब यहां से ये लोग फ्री हो जाएंगे। अब देख रहे हैं कि इनके चेहरे साफ तौर पर जाहिर क्या कर रहे हैं, ये चेहरा क्या कह रहा है, साफ तौर पर आप समझ रहे होंगे। लेकिन बड़ी बात यहाँ पे ये है कि क्या इन लोगों की बात को आखिरकार जो है वो माना जाएगा, इन लोगों की बात को जो है वो ऐवाने बाला में रखा जाएगा, देखने की बात। लेकिन यहाँ पे महराज मलिक जो डोडा से विधायक हैं, वो यहाँ पे इस वक्त इन लोगों के बीच में जो है वो आए हैं और वो भी इन लोगों को आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन ये इन लोगों को आज तक सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिला है। इन लोगों को सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन आज तक मिला है। यह आश्वासन कब तक दिया जाएगा, यह आश्वासन कब तक दिया जाएगा, इस बात की जो है वो इस बात का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। महराज मलिक से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ देखें तस्वीरें, यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। महराज साहब थोड़ा सा, महराज साहब ये बताएं इन लोगों, आप तो सरकार का हिस्सा है इस वक्त, आप सुननी पड़ेगी, आप लोग सरकार का इस वक्त हिस्सा है। पहली बात, इन लोगों में और आप लोगों में अंतर क्या है? आप लोगों ने इन लोगों की बात वहां रखनी थी जहां रखनी। आप लोग सुबह उठ के इनके बीच में आओगे, इनको आश्वासन दोगे, आश्वासन से आश्वासन क्या? सुन लीजिए, वक्त का इंतजार कीजिए। अभी कुछ दिन हुए, कुछ महीने हुए हैं, दिन भी गिन रहे हैं, लोग भी गिन रहे हैं, 100 दिन हो गया। सरकार को ये काम करना पड़ेगा, खंड खा के करना पड़ेगा। ये हमारे लोग हैं और ये जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, इनकी जरूरियात पे काम होना चाहिए। और अगर सरकार काम नहीं करेगी, ये कुछ भी लिखें, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को भी समझ जाना चाहिए, इनके वादे हैं। कैजुअल लेबरर्स को लेकर हर पार्टी ने वादा किया है,
और आज जब मौका आया है तो इन लोगों को सड़क पे छोड़ देंगे। लेकिन वादे बेशक हुए हैं, लेकिन बात सिर्फ महराज रख रहा है, सिर्फ महराज इनके बीच सबको रखनी पड़ेगी, सबको रखनी कैसे पड़ेगी। रखेंगे? वो मैं खुद बता दूंगा अगर मैं वहां असेंबली में। देखिए ऐसा नहीं होता है, देखिए कौन एमएलए इसके मुखालिफ खड़ा हो जाएगा। मेरी बात सुनिए, आप सुन लीजिए। मुखालिफ भी नहीं है लेकिन साथ भी नहीं है ना कोई। आना पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे सियासत खत्म हो जाएगी, उनकी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। देख लीजिए लोगों या के फिर महराज मलिक सुबह उठ के इनके बीच में आ रहे हैं, अपनी सियासत को और हाइक दे रहे हैं, नहीं कि महराज लोगों के बीच में जा रहे हैं। चुनाव हो नहीं रहे, हो रहे हैं। मैंने कहा है, मैंने कल भी एक इंटरव्यू में कहा है, आज सियासत नहीं हो रही है। किसने किस पार्टी को वोट दिया वो साइड रख लीजिए। 5 साल मौका मिला है, चाहे डेली वेजर की बात हो, चाहे कैजुअल लेबरर की बात हो, जिस भी आदमी की बात हो, चाहे नौजवानों आने वाला असेंबली सेशन है 3 मार्च से, बड़ा सेशन है, इन लोगों की बात होगी। वही मैं कह रहा हूँ कि आपने वोट दे दिया, चाहे जम्मू के लोगों ने कहाँ दिया, कश्मीर के लोगों ने कहाँ दिया। मैं कह रहा हूँ कि 5 साल आप अपने मुस्तकबिल के लिए काम कराओ, धर्म को छोड़कर अपनी बेहतरी के लिए काम कराओ। मैंने कल भी कहा है, मैं आज भी कह रहा हूँ, आज वोट नहीं है, आज कोई वोट नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसी हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे महराज हो, सबको मिलकर जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करना है। असेंबली में बात होगी, इस बार पूरी ताकत से होगी और आप देखेंगे, चलो जो सड़क पे बात होगी वो अब ऐवान में उठेगी। चलो जी, ताकत के साथ असेंबली में डेली विड्रू की बात होने जा रही है। ताकत के साथ महराज मलिक साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ताकत के साथ जो है वो इस बार जो असेंबली सेशन 3 मार्च से जम्मू में होने जा रहा है, उस असेंबली सेशन में ताकत के साथ डेली विड्रू की जो है वो बात की जाएगी। लेकिन ये ताकत अब कहां तक जाएगी, कहां इस ताकत का जो है वो फायदा मिलेगा, इस चीज का जो है वो इंतजार रहेगा। लेकिन बड़ी बात यहाँ ये है कि इन लोगों की बात मानने के लिए, इन लोगों को मनवाने के लिए, या फिर इन लोगों को सिर्फ आश्वासन देने हैं। साफ तौर पर थोड़ा सा यहाँ पे मेरा वीडियो जल्दी से दिखाने की कोशिश आपको करेगा। साफ तौर पर लगभग 200 लोग यहाँ पे इस वक्त खड़े हैं और जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा। इधर आए, आपसे ही बात करें, थोड़ा सा बात करें, थोड़ा सा। बेशक आपके बीच में विधायक तो आ रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि जनाब हम आपकी बात लगाएंगे। ये आश्वासन है या फिर आप लोगों को यकीन दहानी करवाई जा रही है? ये कोई यकीन दहानी नहीं है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। हमने बहुत देर हुआ, आज 20 साल हो गया, 25 सरकारें आई, बहुत सारे एमएलए आए, यहाँ बड़े बड़े एमपी तक भी आए। ये डेली वेजर वहां का वहां ही है। लेकिन हमारा जो पीडीडी का मसला है, हम अपनी पीडीडी क्या बोलते हैं, हमारा एक SRO 381 अपना है। अगर हम फाइट कर रहे हैं, हमें हमारा जो SRO 381 है वो ये कहता है, जब कारपोरेशन बनी थी उसमें रूल बने गए थे पीडीडी के, उसमें ये कहा गया था कि जो भी डेली वेजर है 109 के तहत इसको रेगुलर किया जाएगा। जब तक पूरे डेली वेजर पीडीडी के परमानेंट नहीं होंगे, कोई भी कारपोरेशन का रूल अपनाया नहीं जाएगा। लेकिन आज क्या है, जो ये इन्होंने डीएलसी की 557 बंदों की, आज हम जहां बैठे हैं 557 बंदों के लिए, जो 557 बंदों की डीएलसी की है, उसमें इन्होंने क्या किया, 409 बंदे जो एज ऑफ रिलैक्सेशन में डाल दिए, 14 को हरी झंडी दी थी, 134 बंदे। मैं थोड़ा सा यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। मुझे ये बताओ कि सरकार बनने से पहले जो वादा आप लोगों के साथ किया गया है, लगभग 100 दिन इस सरकार को तो हो चुके हैं। सरकार प्रोटोकॉल के साथ चल रही है, सरकार रिबन काटने में बिजी है, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हर एक प्रोग्राम में जा रहे हैं। इन लोगों की बात रखनी कैसे है, पहली बात। दूसरी बात, असेंबली का सेशन बड़ा सेशन आने वाला है, क्या इस सेशन में आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों की बात यहां पे उजागर की जाएगी? हम उम्मीदें करते आए हैं, पहले भी हमने बड़ी उम्मीदें की थी। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। एनसी सरकार थी, उस टाइम भी पीडीडी के 1500 श्रीनगर में किए थे और 800 जम्मू में किए थे। कैबिनेट डिसीजन हुआ था उस टाइम भी कि 2010 तक जितने भी लोग हैं इनको रेगुलर किया जाएगा। सरकार चली गई, उसके बाद पीडीपी बीजेपी सरकार आई, उन्होंने भी वादे किए। अब इन्होंने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, पहली जब कैबिनेट होगी उसमें डेली वेजर का होगा। पहली कैबिनेट हो चुकी, अभी तक बहुत सारी कैबिनेट, उसमें कितनी कैबिनेट, उसमें कोई डेली वेजर का जिक्र नहीं हुआ अभी भी। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा जो है, हम पीडीडी के बाद पीडीडी का अपना SRO 381 है। जब हमने 21-22 में एक बहुत तगड़ी एजिटेशन की थी, उसमें एलजी साहब ने खुद ट्वीट करके कहा था कि मैंने 12,000 लोग पीडीडी के रेगुलर कर दिए। उसके बाद 109 जो SRO, मैं बार बार कह रहा हूं 109, वो एलजी की निगरानी में बना है।
उसमें हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने भी साइन किए हैं, हमारे एमडी साहब ने भी साइन किए हैं। अब 10 हमें हमारी जो है हमें किसी के पास जाना ही नहीं है। अब एलजी साहब प्रशासन ने सारी जो पावरें हैं वो इनको एमडी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दे दिया है, क्योंकि वो हमारा जो फैसला होगा सरकार के पास नहीं जाएगा, वो हमारा होगा बोर्ड चेयरमैन के पास। ये प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? ये प्रदर्शन जब तक हमारा ये मसला हल नहीं होगा, ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। अगर मसला हल नहीं हुआ इससे ज्यादा उग्र प्रदर्शन होंगे। जहां जहां सिस्टम बंद होगा उसकी सारी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन। इससे तो डिपार्टमेंट जो है वो खस्ताहाली होगी डिपार्टमेंट की। लोगों को जो आपने बिजलियां फराहम करनी है उससे तो खस्ताहाल। यही लोग जो है डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है। जब रीढ़ की हड्डी ही टूट गई तो डिपार्टमेंट कैसे चलेगा? यही लोग आज आप देख रहे हो, कई बेचारे अपनी टांगे काट दी, कई ऐसे बैठे हैं, बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं। अब जब ये बैठ जाएंगे तो क्या करेंगे? अब इन्होंने जो रूल बनाए हुए हैं ये कह रहे हैं कि 18 साल का। अब एक यहाँ बैठे हैं 59 साल के, 55 साल के। अब 55 साल के व्यक्ति को आप कहोगे कि आप 18 साल की एज में आ जाओ, वो कैसे आएगा मुझे बताओ? ये तो कोई बड़ी वो है ना। ये किस तरह की पॉलिसी किस तरह से फ्रेम करनी है? पॉलिसी जो फ्रेम करनी है उसको किस तरह से करना है? जो ये पॉलिसी है 109 SRO बना, हमारा 109 बना, उसमें हमारी SRO 381 के तहत सारा कुछ इन्होंने दिया हुआ है, उसके तहत इन्होंने रेगुलर करने हैं। तो ये बार बार आगे पीछे कर रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। लगातार एजिटेशन जो है वो चल रही है। महराज मलिक भी यहाँ पे पहुंचे, लेकिन सिर्फ उम्मीदें हैं, आश्वासन दिए जा रहे हैं। आश्वासन के साथ कब इनकी बात को जो है वो ऐवाने वाला तक पहुंचा के उस बात को जो है मजबूत किया जाएगा, ये देखने वाली बात है और इंतजार करने वाली बात है। अर्ली टाइम के लिए तौसीफ खांडे, जम्मू से।